तो गाइस कल था चॉकलेट डे और मैं अपने मार्ट से 2 चॉकलेटें मैंने ली और अपने पति को दी कि ये मेरे को दे दो, आप मेरे साथ फोटो खिंचा लो ताकि मैं फोटो लगा सकूं। फिर उन्होंने मेरे को मार्ट से चॉकलेट ली और दे दी और फोटो खिंचा ली और उनको वापस उसके अंदर ही रख दिया। तो जो मैंने फ़ोटो लगाई तो निशा अपने पियर गई हुई थी, तो निशा ने वो फ़ोटोज़ देखी और इसके बेचारी की टेंशन हो गई कि पिछली बार वैलेंटाइन डे था तो सूर्य भैया ने इसको चॉकलेट दी थी, तो क्या है उस चॉकलेट से हमने सबने आधी आधी कर ली, सबने बांट के खा ली। तो इसकी मैंने फ़ोटो लगाई तो इसके मन में ऐसे हुआ कि देख भाभी जी को भैया ने 2 इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेटें दी है और भाभी जी अकेले खा गए, मेरे को तो पूछा ही नहीं। इसको क्या पता है कि वो सिर्फ फोटोज ही थी। फोटो खिंचा ली और वापस चॉकलेट वाले फ्रिज में वापस रख दी। कितने कितने की थी वो, एक शायद 200 रुपए की थी, 400 की चॉकलेट दूध वापस रख दी। मैंने कोई चॉकलेट नहीं खाई, वहाँ जो वो टॉफियाँ होती है खाती चॉकलेट वाले वहाँ के नाम हुए जो 1 रुपये की एक आती है, वो मार्ट में पड़ी थी, मेरे को बोला ये खा ले अपने तो वजन बढ़ जाएगा, ये चॉकलेट अंदर रख दे। मैंने कोई चॉकलेट नहीं खाई, वो सिर्फ फोटोज थी। तो मेरी निशा को बहुत टेंशन हो गई थी ऐसे। ये अभी मैंने अपनी बहन को बताया कि वो चॉकलेट सिर्फ मैंने फोटोज ही खिंचवाई थी, वापस रख दी। तब ये पीछे से बोली ऐसे ही थी क्या, मेरे को ऐसे लगा कि देखो देखो भाभी जी ने मेरी तो खा ली और अपनी खिलाई नहीं। मेरी तो खा ली पिछली बार सबने, 2 हम हो गए, 3 हमारे बच्चे हो गए, तो एक चॉकलेट से 5 हिस्से हो गए। और भाभी जी को इतनी बड़ी बड़ी 2 चॉकलेटें दी भाई जी ने और उन्होंने मेरे को एक कतरा भी नहीं चखाया। तो भाई कोई भी भ्रम में ना रहे और लड़ाई झगड़े ना करें। कोई भ्रम में ना रहे कि ओहो चॉकलेट मिली है, हमारी दुकान से थी, मैं मार्ट में थी तो फोटो खिंचा ली और वापस रख दी। मेरे को 1 रुपये वाली चॉकलेट सिर्फ खिलाई थी। तो आप भ्रम में न रहें, शायद और औरतों के साथ भी यही होता होगा। कई तो रियल में देते ही होंगे, ऐसी तो क्या बात है, पहले पहले तो दी थी, अब हम हो गए हैं पुराने तो ये सारे। वैसे भी हमारे तो आड़ पड़ी हुई है इन त्योहारों की, तो हमारे ये त्योहार दुखते नहीं हैं। कि किस किस को सच में चॉकलेट मिली है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे तो जब से मार्ट किया है ना जितना ज़्यादा किया है उतना ही हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देते ये। हमसे अगर 10 रुपए की हम चीज़ लाते हैं हमारे मार्ट से, तो हमसे पूरे 10 के 10 रुपए ही लेते हैं। ऐसे नहीं कि ले अपने मार्ट की चीज़ है तो ऐसे ही ले लो, है हमें तो पूरे पूरे पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो पापा जी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, चाहे बच्चे भी, अगर बच्चे भी 10 रुपए की चिप्स लाते हैं तो लाओ पैसे दो तुम्हारी माओ से पैसे लेके आओ, फिर हम वो 10 रुपए देते तब भी हमें चिप्स मिलती है, नहीं तो ये नहीं देते हम। ऐसे है हमारे। गाइस ये थकान से चूर चूर हो गई है, तो इसका रंग काला पड़ गया है, दिखाना अपना। आज हम दोनों की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। मेरे किचन का भी हाल बुरा हो रखा है, बहुत बुरा हो रखा है। मैंने सारा खाना वाना तो बना दिया, टिफ़िन भी डाल दिए हैं, लेकिन मेरी इतनी तबीयत डाउन हो गई थी, माँ के सो गई थी। निशा भी बहुत दिनों से थोड़ी थकी हुई है। पहले तो हमने थोड़ा कई दिनों तक मार्ट में हेल्प की थी कि थोड़ा सही ढंग से उसको जचा दे, काफ़ी 10-15 दिन लगे थे। उसके बाद निशा के पीहर में घर का प्रवेश आ गया था, तो उसने वहाँ हेल्प की, और साथ में हमारे मामेर ससुर जी के बेटे की शादी थी, तो मैं वहाँ जाती थी, तो थकान तो आ ही जाती है। और फिर वापस अब मैं मार्ट जाने लगी, सुबह जाती हूँ 12-1 बजे, रात के 10-11 बार आने में इतने बज जाते हैं। थकान से वो चूर हो गए हैं। आज निशा की तबीयत सही नहीं थी तो मैं भी मार्ट नहीं गई, लेकिन मेरी भी साथ में ख़राब हो गई, तो मैंने खाना बनाया है, सिर्फ टिफ़िन डाले हैं।
किचन की बहुत हालत ख़राब हो रखी है। 2 टब बाल्टी के कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, पर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी धोने की। हमने कितने दिन हो गए, हमने ढंग से व्लॉग भी नहीं बनाया है क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। फ़ोन को हाथ में लेके रील बनाते हैं जो कि एक दिन में बना लेते हैं बहुत सारी, फिर वही डालते रहते हैं। ब्लॉग तो बहुत दिनों से नहीं बनाए हैं। सभी बोलते हैं ब्लॉग तो डाला करो, हमें भी पता चले, आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो अभी निशा अपने घर के प्रवेश की सीख लेके आई है तो उसका भी व्लॉग डालेंगे, हम दिखाएंगे व्लॉग में कि निशा क्या क्या लेके आई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन का क्या हाल है। घर तो एक बार सही कर दिया है, आपको मैं दिखाती हूँ किचन की हालत। ये देखिए इतने बर्तन पड़े हैं, ये किचन की हालत है। नीचे से भी खराब हो रखा है। अब 1 घंटे लगेंगे, मैं किचन को एकदम चमका दूंगी। थोड़ा आधी 1 घंटे आराम कर लिया है, आराम करने से थोड़ा पैर दुखने लग गए थे इतनी बुरी तरह। और अभी अब मैंने आपको किचन की हालत दिखा दी है, अब इसको साफ करूंगी उसके बाद दिखाऊंगी। निशा यार बच्चों के लिए चिप्स लाई थी, बच्चे क्या करेंगे खा के हैं? वो तेरा तो व्रत है आज। ये खा लो तो। मैं अकेली खाऊंगी फिर बच्चों की कम पड़ जाएगी, या तो मैं तीनों ही मैं खाऊं। खा लो। खा लो, एक आप खा लो, 2 मेरे लिए रख दो। तेरा तो आज व्रत है ना। तो गाइज मैं अभी किचन में घुस रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं पूरा किचन साफ करके आपको मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए बाय। मैंने आपको दिखाया था कि किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, किचन कितना गंदा पड़ा है। मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए थे और मैं अपने कमरे में चली गई और पीछे से बच्चों ने और माँ ने वापस किचन की ये हालत कर दी है। ये देखिए वापस इतने बर्तन हो गए हैं। ओह, इससे भी डबल बर्तन साफ किए थे और वापस किचन की हालत एकदम साफ सुथरा कर दिया था मैंने और वापस इसको साफ करना पड़ेगा।